सो गाइस, सबसे पहली फूड जो तुम्हें एब्सोल्युटली अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है सैचुरेटेड फैट या फिर शुगर। यकीन मानो भाई, तुम्हारे फूड में जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी हेल्थ को ख़राब कर सकता है ना, वो ये वस्तु है। ये शुगर तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तुम्हारी माइंड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये जो सैचुरेटेड फैट है, या फिर यहाँ पे मैं ट्रांस फैट भी लिख देता हूँ, ये दो चीज़ तुम्हें आलस में ले आएगी भाई। ये दोनों चीज़ तुम्हें आलस में ले आएगी। तुम दिन भर लेज़ी फील करना शुरू कर दोगे, तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि तुम लगातार सैचुरेटेड फैट या फिर ट्रांस फैट खा रहे हो। शुगर तुम्हें किन किन चीज़ों में अवॉइड करना है? सबसे पहले मिठाई खाना बंद कर दो भाई। जितने भी सारे तुम मिठाइयाँ खाते हो ना, स्वीट्स खाते हो ना, और जितनी भी सारी तुम ये कोल्ड ड्रिंक्स पिया करते हो शुगर वाली, ये सब पीना छोड़ दो भाई। ये एब्सोल्युटली तुम्हारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम्हारा माइंड फक्ड अप हो जाएगा। तुम सोचोगे कि भाई मैं कुछ सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिन भर अजीब क्यों लग रहा है, मुझे डिप्रेशन में क्यों मैं जा रहा हूँ। तुम डिप्रेशन में चले जाओगे भाई, डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम टेंशन में आ जाओगे। ये सारी चीज़ें शुगर का काम है, तुम्हें डिप्रेशन में डालना, तुम्हें टेंशन में डालना। और सैचुरेटेड फैट का काम ये है कि तुम्हें आलसी बना देना। तुम्हें ये चीज़ आलसी बना कर ही छोड़ेगी। ये चीज़ होती है बटर में। इसीलिए कभी भी अमूल बटर नहीं खाना भाई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमूल बटर। इसमें भाई सैचुरेटेड फैट की सीमा से भी अधिक सैचुरेटेड फैट रहती है, इसीलिए इसे कभी नहीं खाने का है, ठीक है। कभी भी बटर दिखे उसे रिपोर्ट मार दो, लेकिन ये चीज़ मत खाओ, बहुत ही बेकार फूड होती है ये। घी वगैरह खा सकते हो, उसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन अमूल बटर बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कितना सैचुरेटेड फैट कितने में है और तुम्हें कितना खाना चाहिए? मैं तुम्हें एक ऐप बता दे रहा हूँ, माई फिटनेस पाल। लिख लो माई फिटनेस पाल। ये ऐप तुम लोग डाउनलोड करना। उसमें तुम्हारी सारी फूड की तुम्हें कैलोरी और सारी फूड की तुम्हें सैचुरेटेड फैट, शुगर वगैरह की परसेंटेज और ग्राम्स में भी पता चल जाती है। तो उसमें तुम जो भी फूड डालोगे तुम्हें पता चल जाएगा। सेकंड, मैदा, रिफाइंड व्हीट। भाई मैदा के बारे में मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि तुम लोग मैदा क्यों खाते हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। जब भी मैं मैदा खाता हूँ ना, या फिर रिफाइंड व्हीट से बनी हुई कोई भी चीज़ खाता हूँ, और जनरली मैदा को हम लोग क्या करते हैं, ऑयल के साथ खाते हैं, ठीक है, ऑयल के साथ। तो ये बहुत ही ख़राब कॉम्बिनेशन बना देता है यार। ऑयल के साथ तुम लोग मैदा खाते हो, और यकीन मानो जैसे ही तुम लोग मैदा खाओगे, तुम्हें खुद में ही ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि भाई तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब लगना शुरू हो जाता है। तुम्हें लगता है कि भाई मतलब मुझे कुछ से कुछ देखने का मन कर रहा है, मुझे वो सब वेबसाइट खोलने का मन कर रहा है, मुझे दिन भर वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है। तुम्हें लगता होगा, यकीन मानो जैसे ही तुम मैदा खाते हो, जैसे ही तुम वो वेज रोल या फिर जो भी मैदा से बना हुआ बर्गर खाते हो, तो तुम्हें उसके जस्ट बाद मन करता है कि नहीं कि भाई मैं वेब सीरीज़ देखूँ। तुम्हें उसके जस्ट बाद मन करता है कि नहीं कि मैं गेम्स खेलूँ। मुझे नहीं पता मैदा में ऐसा क्या है, लेकिन यार ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसे खाने के बाद हमें हमेशा एडिक्शन में हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैदा इज इक्वल टू एडिक्शन। जैसे ही तुम मैदा खाओगे, कोई ना कोई एडिक्शन तुम्हारे पास चल के आ जाएगी। पता नहीं ऐसा क्या है, मैदा में कोई चमत्कारी वस्तु है, लेकिन भाई मैं मैदा से दूर रहने लगा हूँ आजकल। मैदा खाते ही मुझे कोई ना कोई एडिक्शन होने लगता है, तो भाई मैं तो दूर रहता हूँ। तुम लोग को मैं रिकमेंड करूँगा कि मैदा से दूरी बनाए रखो। कोई भी मैदा की चीज़ नहीं खाओ। थोड़ा बहुत मैदा चलता है। मैदा क्या है ना भाई, एक टेस्ट चेंजर है, बहुत अच्छा टेस्ट चेंजर है। जैसे कि तुम कोई खाना खाते हो, तुम्हें पसंद नहीं है, तुम मैदा खा लो, तुम्हारा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तुम निमकी खा लो, तुम बर्गर खा लो, तुम्हारा टेस्ट बहुत जल्दी चेंज कर देता है मैदा। और इसके साथ कोई भी चीज़ खाओगे तो वो टेस्ट चेंज करने में मदद करता है। थर्ड है भाई सेंट्रल इंडिया फास्ट फूड। दोस्त, इसके बारे में मतलब कोई नहीं बात कर रहा, लेकिन सेंट्रल इंडिया फास्ट फूड जितनी भी सारी हैं, जैसे कि समोसे, चाट, गोलगप्पे, और क्या क्या होती है भाई, बर्गर, पिज़्ज़ा। ये तो फिर भी ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया फास्ट फूड नहीं है, लेकिन ये समोसे, चाट, गोलगप्पा और जितनी भी सारे तुम ये चीज़, कटलेट वगैरह खाते हो, कटलेट भाई डिजीज़, इट्स अ डिजीज़। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पर कोई नहीं बात करेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया की जितनी भी सारी फास्ट फूड है ना भाई। पहली बात तो ये सभी चीज़ें मैदा से बनी होती है, और नहीं भी मैदा से बनी हुई ना भाई, सेंट्रल इंडिया फास्ट फूड तुम्हें अगर तुम खा लेते हो ना 5 दिन भी लगातार, अगर तुम 5 दिन इन पे डिपेंड रह जाते हो, डिजीज़ लिख के ले लो, मतलब लिख के ले लो, तुम्हारी डिजीज़ होनी ही है। इसीलिए मैं मना करता हूँ भाई, कभी भी फास्ट फूड में समोसे, चाट, गोलगप्पा, कटलेट ये सब तो खाओ ही मत। मतलब एक तो वो लोग
नेचुरल ऑयल से बनाएंगे नहीं। वो लोग किस ऑयल से बनाते हैं, वो लोग क्या यूज़ करते हैं मुझे नहीं पता यार, लेकिन जैसे ही तुम 3 दिन इसे खाओगे तुम्हारी इम्यूनिटी की वाट लग जाएगी। इम्यूनिटी की वाट लगा देगा ये भाई, यकीन मानो इम्यूनिटी की वाट लगा देगा। जो लोग समोसे चाट ये सब खाते हैं ना भाई, यकीन मानो तुम उनका फेस जाके देखना, उनकी फेस से ग्लो ख़त्म हो जाता है। उनके शरीर में सिर्फ और सिर्फ चर्बी बच जाती है, जो तुम्हें सिर्फ देखने में अच्छा लगेगा। तुम्हें लगेगा कि यार ये कैसा आदमी है, ऐसे दिख रहा है, लेकिन भाई असली में जब तुम उनसे बात करने जाओगे उनके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोग सेंट्रल इंडिया फास्ट फूड खा रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ फास्ट फूड में ये सब सेंट्रल इंडिया वाली चीज़ें खाना बंद कर दो। मैं यहाँ इंडिया को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, फास्ट फूड को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो फास्ट फूड में ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो बिक रही है, इन्हें खाना बंद कर दो। फास्ट फूड खाना ही बंद कर दो। मैं तो बोलता हूँ यार, फास्ट फूड तुम्हें क्यों खाना है? तुम जाके बाहर जाओ तो फ्रूट्स ले लो भाई, जाओ फ्रूट्स खाओ। टमाटर ले लो, नहीं समझ में आ रहा है तो खीरा ले लो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ले लो, भुंजा ले लो, जाके कोई ऐसी चीज़ ले लो जो प्लांट बेस्ड डाइट हो। लेकिन भाई ये सब चीज़ नहीं खाओ यार, नहीं खाओ, कोई फ़ायदा नहीं है सब खाने से। चौथी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फूड मेड बाय नेबर या फिर पार्टी वाली चीज़। जो तुम लोग बोलते हैं भाई मैं तो पार्टी करने जा रहा हूँ, हाँ खाऊंगा मैं खाना है, या तुम लोग बोलते हो कि भाई मैं तो नेबरहुड में जा रहा हूँ, आंटी जी ने खाना बनाया है मैं वहाँ पे खा के आता हूँ, या फिर तुम्हारी किसी पड़ोस में कोई अंकल का पार्टी था तो तुम लोग वहाँ खाने चल गए। भाई एक बात बताओ, जो फूड तुम अपनी मेहनत से खाते हो ना, मतलब मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, मतलब जो तुम फूड अपनी मेहनत से खाते हो, जो तुम खुद से मेहनत करके खुद से बनाते हो, खुद का पैसा कमा के खुद से लाते हो खाना, और उसके बाद जो तुम फूड खाते हो ना, यकीन मानो वो तुम्हारी लाइफ को चेंज करने का दम रखता है। वो तुम्हारी माइंड को शार्प करेगा, वो तुम्हारी सभी डिजीज़ में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारी वो खुद की कमाई थी भाई, वो तुमने खून पसीना मेहनत से कमाया है। और तुम उसके बाद वो खाना खाओगे ना भाई, तुम्हारी बीमारियों की चांसेस ख़त्म, तुम्हारी सक्सेस की चांसेस 90%। लेकिन जैसे ही तुम दूसरे पर डिपेंड रहते हो, तुम किसी और के घर का खाना खाते हो, पहली बात तो तुम्हें पता नहीं है कि भाई उसके घर में कहाँ से पैसा आ रहा है। हो सकता है वो पैसा वो चोरी से कमा रहा हो, किसे जानना गया है भाई। 90% लोगों के तो नेबर क्या करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता है कि भाई वो लोग कर क्या रहे हैं, ना हम उन्हें देखने जाते हैं। फिर भी तुम लोग नेबरहुड में चले जाते हो खाने, भाई नहीं जाओ। मतलब कुछ तो जुगाड़ करो कि तुम किसी तरह से भी रह के घर में अपना खाना खा सको। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जाके दूध दही खरीद लो। दुकान का खाना फिर भी बेटर है दूसरे के घर के खाने से, ठीक है। वो कैसा खाना बना रहा है तुम्हें नहीं पता है, वो कहाँ से पैसा कमा रहा है तुम्हें नहीं पता है, वो आदमी कैसा है तुम्हें नहीं पता है, फिर भी तुम उसके घर में जाके खा रहे हो। और अगर वो आदमी बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा सत्संग सुनाता है, वो बहुत ही गॉडली आदमी है, वो भगवान की पूजा करता है, फिर तुम जा सकते हो, कोई पूजा वगैरह में जा सकते हो। लेकिन रिकमेंड नहीं करता भाई, खुद की मेहनत से खाओ। आप दे मेहनत से कमाई हुई चीज़ जब तुम खाओगे ना भाई, यकीन मानो वो तुम्हारी हेल्थ को अच्छा करेगा, वो तुम्हारी माइंड को अच्छा करेगा, तुम्हारी सक्सेस में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि तुम्हारा खुद का पैसा है भाई, तुम खुद की मेहनत से कमा के खा रहे हो। दुकान वाले फिर भी ठीक हैं, दुकान वालों की मेहनत तुम पैसों से ख़रीदते हो, तो बात एक ही रही। दुकान से फूड खरीद सकते हो, लेकिन सोच समझ के ख़रीदना भाई। अभी लास्ट पॉइंट जो तुम्हें समझना है, यही आखिरी पॉइंट है, और इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। एवरी फूड हैज़ अ वाइब। हर एक फूड में ना भाई वाइब होती है। जैसे ही तुम चावल खाते हो तो तुम्हें फ्रेशनेस महसूस होती है, या तो थोड़ी बहुत नींद आ सकती है, लेकिन फ्रेशनेस महसूस होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसमें एक वाइब है भाई। वो प्लांट बेस्ड डाइट है। प्लांट की एक हैबिट ही होती है कि भाई उसे खुश रहना पसंद है, उससे हवा में रहना पसंद है, तो वैसा ही वाइब तुम्हारे अंदर आएगा। जब तुम रोटी खाते हो, रोटी भी प्लांट बेस्ड डाइट है, वो भी गेहूं से बनता है, उसकी भी एक वाइब है। जब तुम दूध पीते हो, तो अगर तुम गाय की दूध पी रहे हो तो गाय जैसी होगी, उसी तरह की वाइब तुम्हारे अंदर आएगी। अगर गाय को बहुत शांत रहना पसंद है, वो बहुत कूल माइंडेड गाय है, तो तुम भी बहुत कूल माइंडेड होगे। अगर गाय को बहुत ज़्यादा गुस्सा करना पसंद है, तो तुम भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करोगे। जब तुम किसी दूसरे जानवर को मार के खाते हो, तो उसके अंदर एक वाइब होती है डर की, उसके अंदर एक वाइब होती है गुस्से की, तो वो तुम्हारे अंदर भी आएगा ना भाई। तुम भी ज़िंदगी भर डर के रहना शुरू कर दोगे, क्योंकि जब तुमने उससे खाया तो उसकी वाइब कैसी थी, डरी हुई। समझो, एवरी फूड हैज़ अ वाइब। जैसे ही तुम कोई फूड खाते हो ना, उसकी एक वाइब तुम्हें खुद में समझ में आने लगती है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि फूड की वाइब को समझना शुरू कर दो आज से ही। फूड की वाइब को समझो। तुम्हारे पास हार्ट दिया है भगवान ने,
अगर तुम्हारा हार्ट तुम्हें बोल रहा है कि भाई ये फूड अच्छा नहीं है या फिर ये आदमी अच्छा नहीं है जहाँ से मैं फूड खा रहा हूँ, उस फूड को छोड़ दो भाई। तुम्हारा हार्ट तुम्हें बोल रहा है, अब इससे ज़्यादा तुम्हें किसकी सुनने की ज़रूरत है? अपने दिल की सुनो। और एक बात बता रहा हूँ, इन सभी को मिटा के अभी मैं तुम्हें एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है? और वो लास्ट पॉइंट यही है कि भाई जो तुम फूड खाते हो वही तुम्हारी ज़िंदगी डिटरमाइन करती है। यानी कि अगर तुम अच्छी फूड खा रहे हो तो तुम्हारे पास एक दिन अच्छी कार होगी, एक दिन अच्छी हाउस होगी, एक दिन अच्छी कंप्यूटर पीसी होगी। अगर तुम अच्छी फूड खा रहे हो तो अगर तुम ख़राब फूड खा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तुम बत्ता देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारे फेस से ग्लो ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी थॉट्स नहीं आएगी। फूड ही तुम्हारी ज़िंदगी डिटरमाइन करती है। यकीन मानो, एवरी फूड हैज़ अ वाइब, और फूड से ही तुम्हारी ज़िंदगी डिटरमाइन होती है। अगर तुम ऐसे ख़राब फूड खा रहे हो, तुम खुद में ही ख़राब चीज़ें अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। अगर तुम अच्छी फूड खा रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, दूध दही या फिर सिंपल चीज़ों पर डिपेंड हो रहे हो, सात्विक भोजन कर रहे हो, तो तुम्हारी चीज़ें भी साफ़ सुथरी रहेगी, तुम्हारी घर साफ़ सुथरी रहेगी। तुम जहाँ पर भी जाओगे पॉजिटिविटी फैलेगी, क्योंकि तुम पॉजिटिव फूड खा रहे हो। भाई बस इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी क्या है ना भाई, 2 नंबर पैसा कभी अपने घर में नहीं लाना, वरना तुम्हारा क्या होगा मैं नहीं बता सकता। जैसे ही तुम इल्लीगल पैसा कमाना शुरू करते हो ना भाई, तुम्हारे घर में इल्लीगल वाइब्स आना शुरू हो जाती है। तुम्हें ख़राब लगना शुरू हो जाएगा, दिन भर तुम डिप्रेशन में रहोगे, आलस में रहोगे, तुम्हें दिन भर स्लीप करने का मन करेगा और कोई भी फ़ायदा तुम्हारा नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों। आप लोग अच्छी फूड खाते रहो, अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाते रहो, अपने घर के आगे BMW लाओ और भोलेनाथ का साइन लगाओ उस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, जय भोलेनाथ।